मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि सैनिक केवल युद्ध करने वाला नहीं, राज्य और प्रजा का रक्षक भी है। जब हम अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब देश के जवान सरहद पर जागते रहते हैं। जब हम त्योहार पर अपने परिवार के बीच होते हैं, उस समय सैनिक अपने घर परिवार से दूर देश के 140 करोड़ लोगों को परिवार समझकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। ये सब बताने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि भारत के हर नागरिक को देश की रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए भारतीय सेना के जवानों की बहादुरी, बलिदान और निरंतर त्याग को लेकर आभार व्यक्त करना चाहिए। लेकिन इसी देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश के सैनिकों के प्रति ऐसी छोटी सोच रखते हैं जिसे शब्दों में बयान करना उनके छोटेपन को कम करके दिखाना है। मित्रों, आज मैंने एक ऑडियो क्लिप सुनी। इस ऑडियो क्लिप में लोन को लेकर देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक की महिला कर्मचारी और हमारी सुरक्षा करने वाले एक जवान के बीच का संवाद था। यह संवाद सुनकर यकीनन आपको नाराजगी और शर्मिंदगी होगी। आपको नाराजगी होगी कि HDFC जैसा बैंक अपने कर्मचारियों को यह नहीं सिखाता कि उनको शूरवीर सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, जो हमारी सुरक्षा का आधार है। पहले सुनिए कि कैसे HDFC बैंक की एक महिला कर्मचारी जवान को अपमानित कर रही है। मैं जाता हूँ, करता हूँ, तुमको हर एक मैसेज का ना रिप्लाई तो देना चाहिए ना एटलीस्ट कि मैडम करता हूँ, नहीं है या कुछ भी मजबूरी समझो। मेरे को ये भी जानकारी दिया नहीं, मेरा 15,85,000 रुपए सैंक्शन किया आपने। अरे बताया तो 16,23,931 तुमको बताया जाए, पढ़े लिखे होते, कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते होते, 931 रुपए का क्या हुआ? तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम, तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते और ऐसे ही लोग होते जो शहीद हो जाते हैं। ओके ओके ओके, अभी हो ना और दिखाओ 15 दिन में मैं भी देखती हूँ तुम क्या चीज हो। इतनी बड़ी फैमिली के होता ना सर 15-16 लाख रुपए लोन नहीं लेते। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि देश की रक्षा करने वाले सैनिक त्याग और वीरता के आदर्श होते हैं। उनका सम्मान समाज का कर्तव्य है। आज एक जागरूक भारतीय होने के नाते हम नाराज नहीं, शर्मिंदा हमें होना चाहिए। हमें उस सोच पर शर्मिंदा होना चाहिए जो देश की रक्षा करने वाले अपने बहादुर बेटों को गंवार समझती है। आखिर यह सोच आती कहां से है? क्या यह कथित कॉर्पोरेट कल्चर का घमंड है? एक बार फिर से सुनिए, इस बैंक कर्मचारी ने उस सेना के जवान से कहा क्या। मैं जाता हूँ, करता हूँ, तुमको हर एक मैसेज का ना रिप्लाई तो देना चाहिए ना एटलीस्ट कि मैडम करता हूँ, नहीं है या कुछ भी मजबूरी समझो। मेरे को ये भी जानकारी दिया नहीं, मेरा 15,85,000 रुपए सैंक्शन किया आपने। अरे बताया तो 16,23,931 तुमको बताया जाए, पढ़े लिखे होते, कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते होते, 931 रुपए का क्या हुआ? तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम, तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते और ऐसे ही लोग होते जो शहीद हो जाते हैं। ओके ओके ओके, अभी हो ना और दिखाओ 15 दिन में मैं भी देखती हूँ तुम क्या चीज हो। इतनी बड़ी फैमिली के होता ना सर 15-16 लाख रुपए लोन नहीं लेते। इन शब्दों को अपने जहन में रखिएगा। गंवार हो तभी बॉर्डर पर भेज दिए गए, तभी तुम्हारे बच्चे अपंग विकलांग पैदा होते हैं। जवान ने बैंक कर्मचारी से सिर्फ अपने लोन पर जानकारी मांगी थी। यह उनका अधिकार है। RBI के नियम के मुताबिक ग्राहक जब चाहे अपने खाते की जानकारी मांग सकता है। बैंक को समय पर साफ स्टेटमेंट देना जरूरी है। बैंक को ग्राहक के हर सवाल का पारदर्शी तरीके से जवाब देना होगा। बैंक को लोन से जुड़े दस्तावेज ग्राहक को देना होगा। और जवाब क्या मिल रहा है? HDFC बैंक की कर्मचारी जानकारी मांगने पर भड़क गई। कथित कॉर्पोरेट नौकरी के घमंड में डूबी HDFC बैंक कर्मचारी इतना भड़क गई कि उसने वीर जवानों की शहादत का अपमान कर दिया। अनुराधा वर्मा ने बेहद अपमानजनक भाषा में कहा कि तुम जैसे लोग ही होते हैं जो शहीद हो जाते हैं। यह सर्वोच्च बलिदान की भावना का अपमान है। सैनिकों की बलिदान की भावना ही है जो हमें सुरक्षा को लेकर निश्चिंत करती है। अनुराधा वर्मा और उनकी जैसी छोटी सोच रखने वालों को आज जानना चाहिए कि जर्मनी में सैनिक या वर्दी के अपमान पर जेल की सजा होती है। फ्रांस में सेना के अपमान को देश का अपमान माना जाता है। रूस में सैनिक के अपमान पर 15 साल तक जेल की सजा हो सकती है। चीन में सैनिक या शहादत के अपमान पर 3 साल तक जेल हो सकती है। चीन में कई बार सेना या सैनिकों के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर भी लोगों को सजा हुई है। भारत में भी सैनिकों की शहादत और सेवा का मजाक उड़ाने वालों को कानूनी तौर पर दंडित करने का प्रावधान है। मित्रों, भारतीय न्याय दंड संहिता के तहत सैनिक की शहादत या सेवा का मजाक उड़ाने पर धारा 356 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके तहत आरोपी को 2 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। BNS की धारा 353 के तहत भी आरोपी को दंडित किया जा सकता है। कुछ लोग काम का दबाव और बैंकिंग नीतियों का हवाला देकर HDFC बैंक और अनुराधा वर्मा के पाप को ढकने की कोशिश करेंगे।
ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय गरिमा का सम्मान जरूरी है। सेना के जवान का सम्मान भी राष्ट्रीय गरिमा का सम्मान है, इसलिए जरूरी है कि अनुराधा वर्मा को सजा मिले। अब हम आपको इस घटना के सबसे शर्मनाक पक्ष की जानकारी भी दे देते हैं। यह पक्ष एचडीएफसी बैंक से जुड़ा हुआ है। जवान के अपमान पर देश का आक्रोश दिखा तो एचडीएफसी बैंक ने यहां भी बचने का चोर दरवाजा तलाशने की कोशिश की। एचडीएफसी बैंक ने सोशल मीडिया पर एक छोटी सी पोस्ट लिखी, अनुराधा वर्मा को अपना कर्मचारी मानने से इनकार किया। जवान के अपमान पर एचडीएफसी बैंक ने माफी मांगने की जहमत नहीं उठाई। एचडीएफसी बैंक ने यह नहीं कहा कि वो अनुराधा वर्मा को नौकरी से निकालेगा, उससे सिर्फ यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अनुराधा उनकी कर्मचारी नहीं है। हो सकता है जवान का अपमान करने वाली अनुराधा एचडीएफसी बैंक से सीधे नहीं जुड़ी हो, लेकिन वो एचडीएफसी बैंक के लिए काम करती है, ये सच है। इसलिए एचडीएफसी बैंक अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बैंक अक्सर खुद को बचाने के लिए ऐसे लोगों को काम पर रखते हैं। विवाद होने पर उन्हें अपना कर्मचारी मानने से इनकार कर देते हैं। गुंडे लोग आपका घर पे भेजते हैं, गाली देते हैं, थ्रेटन करते हैं, फोर्सफुली सीजर करते हैं, मेंटली ट्राउमेटाइज करते हैं, जो सब गैर कानूनी है। एक सर्टेन परसेंटेज लोन का आउटस्टैंडिंग होगा, वो मसलमैन जो रिकवर करते हैं उनको जाता है, तो लीगल प्रोसीजर पूरा बाईपास कर देते हैं। एचडीएफसी बैंक ने यही चोर दरवाजा अपनाया है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल के पास 2023 में एचडीएफसी बैंक से जुड़ी 30,000 शिकायत पहुंची थी। 2024 में 40,000 से ज्यादा ग्राहकों ने एचडीएफसी बैंक की शिकायत की थी। यानी साल दर साल एचडीएफसी बैंक का बिजनेस भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन उसकी सर्विस खराब होती जा रही है। देश में करीब 9 करोड़ लोग एचडीएफसी बैंक की सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। आज हम सभी भारतवासियों से कहेंगे कि देश के जवान के सम्मान में उन्हें एचडीएफसी को कड़ा संदेश देना चाहिए। जी न्यूज़।